चलिए, सभी साधकों को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय के आरंभ में ही जनक जी बोलते हैं, अहो निरंजन, शांतो बोधोऽयं प्रकृतेः परः, एतावन्तं महं कालं मोहनैव विडम्बितः। आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ और इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया हूँ। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं इस समस्त विश्व हूँ और कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी, लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त है, उसी प्रकार ये विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर ये विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य है, यह कल्पित विश्व अज्ञान में मुझ में दिखाई देता है, अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी, जो न कहीं जाता है न कहीं आता है, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है, जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए हुए इस विश्व को अनादिकाल तक धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका ये कुछ भी नहीं है और जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, ये सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में नहीं है। ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वो निष्कलंक मैं ही हूं। द्वैत भाव, भेद करना सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है, न कोई मुक्ति का भ्रम है। मैं तो शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित ये विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। ये निश्चित है कि ये शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र भी है। इनसे मुझ चैतन्य रूप का क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता हूँ, वो भी निर्जन ही प्रतीत होता है।
अब मैं किससे मोह करूं? न मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है, न मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है, बंधन थी। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर के चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में ही प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है, अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक हजार मणिकों की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना आवश्यक है। तो इस अध्याय में हमने जाना कि मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, तो मुक्त कैसे हूं? कभी बंधा तो था ही नहीं। बंधन और मुक्त होने की चाह तो मेरी कल्पनाएं हैं। सच्चा आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न किसी कर्म का फल भोगता है। साक्षी भाव में रहने से संसार स्वप्न जैसा दिखता है और आनंद बाहर नहीं, भीतर से फूटता है। कर्म करते हुए भी अकर्ता रहना है। कर्म तो शरीर करता है, मन सोचता है, इंद्रियां अनुभव करती है, पर मैं तो इनमें से कुछ हूं ही नहीं। इसलिए कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं हूं। और मनुष्य इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो स्वयं को सीमित मान लेता है। मैं छोटा हूं, मैं असहाय हूं, मेरे पास नियंत्रण नहीं है। और जब तक ऐसा कहेंगे तभी तक दुख है। लेकिन जैसे ही ये कहता हूं कि मैं असीम हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो तुरंत दुख समाप्त। मुक्ति कोई प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि तुम सदैव मुक्त हो। दिखाई देने वाला संसार बदलता है, पर तुम तो उसे देखने वाले हो। अपरिवर्तनीय हो, निराकार हो, शाश्वत चेतना हो। तो राजा जनक को भी ये अनुभूति हो गई थी कि मेरे अंदर तो शांति का सागर है। मैं मौन में डूबा हूं, मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब कुछ हूं और फिर भी कुछ भी नहीं हूं। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान समय से नहीं, जागरण से मिलता है। अपने भीतर झांको, साक्षी बनो, सबको आने दो, जाने दो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। यही मोक्ष है और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और इसके अध्याय पे आधारित हम स्वरूप बोध का अब ध्यान करेंगे। सभी ध्यान की मुद्रा में बैठे, आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, कंधे ढीले, धीरे से आंखें बंद रखें कर लें। एक गहरा लंबा श्वास लें, श्वासों पर ध्यान ले आए। गहरा श्वास, श्वास आना और श्वास का जाना। आप साक्षी हैं, उसे देखें। गहरी सांस लें और पूरी तरह छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर स्थिर, शांत और मौन। अपना ध्यान अपने शरीर को दृष्टा भाव से देखने में लेके जाएं। अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक शरीर को देखें, महसूस करें और सारे तनाव को पिघलने दें। बिल्कुल ड्रॉप करते जाएं, जैसे सारा तनाव
सारे शरीर का भान टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। गिरने दें। पैरों की उंगलियों को, पैरों के घुटनों को, जंघाओं को, हिप्स को, सब गिरने दें, गिरा दें, पिघला दें सब कुछ। अपने पेट और छाती, कमर, गर्दन, कंधा सब डाउन, ढीला छोड़ दें। मानो कि आप शरीर को देख रहे हैं, शरीर को पिघलते हुए देख रहे हैं। और अपने मन में धीरे धीरे कहें, ये शरीर मेरा साधन है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। मैं शरीर नहीं, मैं इससे ऊपर हूं। महसूस करें, शरीर शांत है और आप साक्षी हैं। देह भान से ऊपर निकल चुके हैं, साक्षी भान में। और अब इस भान से ऊपर उठकर अब अपने मन की गतिविधियां देखें। आप एक विशाल आकाश हैं और आकाश में बादलों का आना जाना। ठीक उसी प्रकार विचारों का आना जाना। विचार आए और चले गए। एक भी विचार स्थिर नहीं है, मूविंग है। जैसे आकाश में बादल मूविंग रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसी तरह आप उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश कहाँ रोकता है बादलों को। आते हैं चले जाते हैं। आकाश वही असीम है, वही गहरा है। गहरेपन में ही वो नीलापन है। आप सिर्फ देख रहे हैं। विचार गुजर रहे हैं, धीरे धीरे दोहराए। विचार आते हैं और जाते हैं, पर मैं तो उनके बीच में स्थिर हूं, निश्चल हूं। मैं मन नहीं, मन का साक्षी हूं। अब अपने भीतर किसी भाव को महसूस करें। मन से ऊपर उठ गए हो आप, और अब भावनात्मक रूप से भी अपने आप को देख रहे हो। कोई भावना शांति की है इस वक्त, या खुशी की है, या उदासी की है, या कोई बेचैनी है, बस पकड़िए मत, दूर से देखिए। एक असीम आनंद का भाव है, या कोई उद्विग्नता है। आप देखिए, दूर से देखिए, कैसा है वो भाव, क्या कर रहा है। और धीरे से बोल दीजिए, मन ही मन, भावनाएं तो उठती हैं और गिरती हैं। भावनाएं, भाव उठता है और चला जाता है, परिवर्तनीय है, बदलाव है, हर वक्त बदल रहा है। लेकिन मैं वही हूं, अपरिवर्तित, शांत। मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। अब अपने ध्यान को और भीतर अपने हृदय केंद्र पे लेके आए। अपने हृदय केंद्र में गहरी शांति का प्रकाश अनुभव करें। एक स्थिर मौन महसूस करें। उस प्रकाश में कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, वो असीम है।
इस शरीर के हृदय क्षेत्र में दिव्य प्रकाश है, असीम, जो बाहर के प्रकाश और अंदर के प्रकाश से एक रूपता में है, मुक्त है, स्वतंत्र है। आप देख पा रहे हैं, यही तो प्रकाश है जो शरीर के कण कण में व्याप्त है। एक एक कोशिका इसी से भरी हुई है, एक एक मांसपेशी इसी से भरी हुई है, अंदर बाहर एक ही है। भीतर ही भीतर दोहराएं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं भावनाएं नहीं, शुद्ध चैतन्य हूं, सदैव मुक्त हूं, सदैव शांत हूं, सदैव आनंद हूं। और दिव्य मौन में रहते हुए इस सत्य को अपने हृदय में उतरने दें, इस अनुभव में डूब जाएं, गहरे में डूबे जाएं, इस आनंद और स्वतंत्रता के भाव में, इस दिव्यता के भाव में, इस असीम अस्तित्व के भाव में अपने आप को ठहरा ले। ओ, 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 और अब इमेजिन करें कि आपकी चेतना पूरे आकाश की तरह अनंत हो गई है, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, सब कुछ भीतर है, और फिर भी आप सबसे परे हैं। मन में सुने, मैं कभी बंधा ही नहीं था, तो मुक्त किससे हूं? मैं तो हमेशा से मुक्त हूं। इस मुक्त भाव को गहरे में उतरने दें। आप मुक्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, आप ही तो हैं, दूसरा तो है ही नहीं। एकत्व का भाव, ओ, 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 दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, अनुभव करें, गहरे में उतरते हुए अनुभव करें। श्वासों को गहरा करें, अनुभव करें श्वासों को, छाती में श्वास भरते हुए और बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे स्वाभाविक चेतना में वापस आना है। अपने आप को महसूस करना शुरू करें, आसपास के वातावरण को अनुभव करें, हाथों पैरों की उंगलियों को, त्वचा को अनुभव करें। और सभी के लिए आभारी हो जाएं, धन्यवादी हो जाएं।
दोनों हाथों को जोड़ें। इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप, बुद्धि में ज्ञान भरने वाले गुरु और सर्वदा दुआ करने वाले हमारे ऋषिगण, पितृगण, सब का धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेते हुए दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे चेहरे पर हाथ घुमाते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। जब तैयार हो तब आंखें खोलें। अभी और बैठना है तो बैठें। ये स्वबोध ही मोक्ष है। एक ही बात समझनी है, मुक्ति समय से नहीं ज्ञान से मिलती है। जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे वापस आए सहज अवस्था। इस शरीर को निरोगी, स्वस्थ और सक्षम बनाने के उद्देश्य से हम जल, वायु, अग्नि तत्व सबको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसी से बना ये शरीर है। तो जल में जल की महत्ता को बढ़ाने के लिए हम जल को चार्ज करते हैं और उसे पीते हैं। तो जल का गिलास अपने हाथ में ले लें, क्योंकि आप असीम हैं, अनंत हैं, मुक्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो इस जल में भी उस भाव को भर दें और इसके अंदर एक भाव भरें कि ये शुद्ध है, पवित्र है, संतुलित है और सभी शक्तियों से भासित है। अब इस पर 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और उसी भाव में अपने आप को देखते हुए गदगद होते रहें कि मैं साक्षी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ और मैं वही मुक्तात्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम। जल भी वही है, मैं भी वही हूँ। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। और जैसे जैसे आपका मन करे उसी तरह से स्वाभाविक अवस्था में आए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। धन्यवाद।